हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे हम प्रमुख पुरस्कार तथा सम्मान के बारे में जो कि हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में। इसका शुरुआत 1961 में हुआ था और 1965 में पहला पुरस्कार दिया गया था। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में? तो ये भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों को रचनात्मक लेखन के प्रोत्साहन करने हेतु दिया जाता है। तो पुरस्कार के पीछे जो अखबार है इसका नाम है द टाइम्स ऑफ इंडिया। ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत कितनी राशि पुरस्कृत साहित्यकार को प्रदान की जाती है? तो ये 11 लाख रुपये ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत दी जाती है। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जाता है? तो ये 1965 से किया जाता है। कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता साहित्यकार कौन थे? तो मलयालम साहित्य के थे। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत सर्वप्रथम साहित्यकार कौन है? तो जी शंकर कुरूप हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन था? तो हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रथम महिला हिंदी साहित्यकार कौन है? तो हो जाएगा महादेवी वर्मा। भारत में साहित्य के क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो हो जाएगा भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो हो जाएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो हो जाएगा आशापूर्णा देवी। भारतीय संविधान में शामिल किस भाषा के लिए 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया है? तो सिंधी के लिए नहीं दिया गया, 2011 के बाद दिया जाता है। डॉक्टर राउड़ी भारद्वाज को किस भाषा में अपने उत्कृष्ट साहित्यिक योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया? तो तेलुगु। सरस्वती सम्मान 1992 में हुआ था शुरू, किस क्षेत्र के विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? तो हो जाएगा साहित्य के लिए। सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन हैं? तो हो जाएगा हरिवंश बच्चन। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1992 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई? तो सरस्वती सम्मान की। तानसेन सम्मान कौन सी राज्य ने शुरू किया? तो मध्य प्रदेश। साहित्य अकादमी पुरस्कार कितने भाषाओं में दिया जाता है? तो 22 भाषाओं में। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में? तो पत्रकारिता या साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। निम्नलिखित युग्मों से कौन युग्म नहीं है? तो पुलित्जर पुरस्कार हो जाएगा धर्म में प्रगति, ये गलत है। ये तो हो जाएगा पुलित्जर पुरस्कार हो जाएगा पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र में, तो ये गलत सम्मिलित है, तो इसलिए डी हो जाएगा। बोरलॉग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में सही है। डेविड कोहेन पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में सही है। कलिंग पुरस्कार विज्ञान की लोकप्रियता के क्षेत्र में सही है। किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है? तो साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में। व्यास सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? तो व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में। कौन सा पुरस्कार उपन्यास के लिए दिया जाता है? तो बुकर पुरस्कार। निम्नलिखित में से किसे बुकर पुरस्कार नहीं मिला है? तो विक्रम सेठ को। मैन बुकर पुरस्कार के लिए किन देशों के लेखकों पर विचार किया जाता है? तो राष्ट्रमंडल और आयरलैंड से अंग्रेजी के लेखन। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में। कालिदास सम्मान प्रारंभ किया गया तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो संगीत के क्षेत्र में। राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? तो नरगिस दत्त पुरस्कार। सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। ये लुसेंट ऑब्जेक्टिव है जो कि हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला था? तो श्रीमती देविका रानी। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कब शुरुआत हुआ था? तो 1969 में। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा। सिनेमा के विकास में योगदान के लिए निम्नलिखित में से किसके नाम पर सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है? तो दादा साहेब फाल्के। निम्नलिखित में से दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का प्राप्तकर्ता कौन नहीं था? तो जोमिनी गणेशन नहीं था। श्रीमती कानन देवी, श्रीमती देविका रानी और पृथ्वीराज कपूर को मिल चुका है। ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया जाता है नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा 16 मई 1929 से। ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं? तो फिल्म के लिए।
सिनेमा के क्षेत्र में आजीवन उपलब्धियों के लिए ऑस्कर पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? सत्यजीत रे। निम्नलिखित में से कौन गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2009 जीतने वाला पहला भारतीय? तो AR रहमान। किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिए जाते हैं विज्ञान में उत्कृष्ट योगदान के लिए। कलिंग पुरस्कार दिया जाता है विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है? यूनेस्को। जीवन में विज्ञान के उपयोग को लोकप्रिय बनाने का प्रयत्न करने वाले लोगों को यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो कलिंग पुरस्कार। भारत सरकार निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार नहीं देती है? तो कलिंग पुरस्कार नहीं देती। धन्वंतरि पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो हो जाएगा चिकित्सा के क्षेत्र में। डॉक्टर BC राय पुरस्कार दिया जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में। विक्रम साराभाई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? फिलीपींस द्वारा। किस देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति के नाम के द्वारा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार संबंधित है? तो फिलीपींस। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कौन सी संस्था देती है? तो फिलीपींस सरकार। 1957 में इसका स्थापना हुआ था। एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो आचार्य विनोबा भावे। मैग्सेसे पुरस्कार रेमन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है। वे किस देश के राष्ट्रपति थे? तो फिलीपींस के। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो हो जाएगा कृषि के क्षेत्र में। प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो पर्यावरण सुरक्षा के क्षेत्र में। किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? तो पर्यावरण प्रतिरक्षा। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठ योगदान के लिए स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास में। लॉरियस पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए प्रदान किया जाता है? तो खेल के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेलकूद के क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो हो जाएगा नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार जो कृषि से है। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल से संबंधित है। अर्जुन पुरस्कार खेल से संबंधित है। ध्यानचंद पुरस्कार खेल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 61 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पुरस्कार का संबंध खेल से नहीं है? तो सरस्वती सम्मान का जो है साहित्य से संबंधित है। अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये हो जाएगा खेलकूद से। क्वेश्चन नंबर 63 हो जाएगा। खेलकूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार। खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो देखिए 2 बार क्वेश्चन रिपीट है, एक बार BPSC में पूछा, एक बार SSC में। तो अर्जुन पुरस्कार हो जाएगा जिसका स्थापना 1961 में हुआ था। अर्जुन पुरस्कार की नगद राशि कितनी है? तो 15 लाख हो गया है, जो कि बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। अर्जुन पुरस्कार किस व्यक्ति विशेष को प्रदान किया जाता है? तो खेलों के गौरव को बढ़ाने हेतु किए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए। अर्जुन पुरस्कार के संबंध में कथन सही नहीं है, तो ABC सही है। पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु दिया जाता है, तो ये गलत है। खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया? तो 1985 में। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में रहता है? तो क्रीड़ा प्रशिक्षण। द्रोणाचार्य पुरस्कार के संबंध में कथन सही नहीं है, तो ये कथन सही नहीं है। पुरस्कार वर्ष में केवल एक प्रशिक्षक को दिया जाता है, गलत है। तो 3 या 5 को दिया जाता है। खेलों की कोचिंग में उत्कृष्टता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो हो जाएगा द्रोणाचार्य पुरस्कार। इसमें देखिए साहित्य अकादमी का 1954 में हुआ था स्थापना। अर्जुन पुरस्कार का 1961 में, दादा साहेब फाल्के का 1969 में और द्रोणाचार्य का 1985 में। धर्म के उन्नति के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास हेतु कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो टेम्पल्टन पुरस्कार। राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला था? तो मदर टेरेसा को। महात्मा गांधी शांति पुरस्कार के तहत कितनी पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है? तो 1 करोड़। स्त्री शक्ति पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसके लिए देवी अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार दिया जाता है? तो वीरता और साहस के लिए। अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने एवं संघर्ष करने वाली साहसी महिलाओं को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो नीरजा भानोट पुरस्कार। सांस्कृतिक नेताओं को अपनी सभाओं में जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रिस्टलीय पुरस्कार प्रदान करता है? तो विश्व आर्थिक मंच। प्रतिवर्ष कितने नोबेल प्राइज पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? तो 6। निम्नलिखित में से किस विषय पर नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता? तो गणित के क्षेत्र में। नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? तो स्वीडन ने। नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिए जाते हैं? तो स्वीडन में। नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं? तो अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में। नोबेल पुरस्कार अधिक से अधिक कितने लोगों को की भागीदारी में दिया जाता है? तो 3।
नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किए गए? तो 1901 ईस्वी में। भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया था? तो साहित्य के लिए। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था वर्ष 1930 में। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कब से नोबेल पुरस्कार प्रदान किया था? तो 1969 में। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। एस चंद्रशेखर, जिसको सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो भौतिकी के क्षेत्र में। हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? तो जाएगा चिकित्सा व शरीर विज्ञान के क्षेत्र में। प्रोपर अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला? तो 1998। तो प्रोफेसर है अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला था। और आप लोग बताइएगा, अभी हाल ही में डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हुआ है, तो उनको किस वर्ष मिला था? तो नोबेल पुरस्कार तो हो जाएगा 1987 में। भारतीय मूल के 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला है, तो हरगोविंद खुराना व एस चंद्रशेखर हो जाएगा। मनमोहन सिंह को पद्म विभूषण मिला हुआ था, सॉरी, इसके लिए 1987 में। निम्नलिखित में से 2 भारतीय का भौतिक के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो कौन? सीवी रमन एवं एस चंद्रशेखर। नोबेल पुरस्कार विजेता एवं उनके संबंधित विशिष्ट योगदान के क्षेत्र में कौन से सम्मिलित नहीं है? रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य के क्षेत्र में सही है। सीवी रमन भौतिकी के क्षेत्र में सही है। मदर टेरेसा शांति के क्षेत्र में सही है। हरगोविंद खुराना भौतिकी गलत है, चिकित्सा के क्षेत्र में नहीं मिला था। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय मूल के साहित्यकार कौन है? तो BS नायपाल। रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? 1913 में गीतांजलि के लिए। निम्नलिखित में से किन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं मिला? तो जवाहरलाल नेहरू को नहीं मिला। अमर्त्य सेन को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो अर्थशास्त्र के लिए 1958 में। नोबेल पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय अर्थशास्त्री कौन था? तो अमर्त्य सेन। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? तो स्वीडन का सेंट्रल बैंक। मैरी क्यूरी को 2 भिन्न नोबेल पुरस्कार किन किन श्रेणियों में मिले थे? तो भौतिक तथा रसायन। अर्थशास्त्र में अकेले नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम अर्थशास्त्री कौन है? पॉल ए सैमुअल्सन। नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ बांटे जाते हैं? तो स्टॉकहोम में। किस अर्थशास्त्री को वर्ष 1998 में गरीबी और अकाल पर किए गए उससे अध्ययनों के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो अमर्त्य सेन। सीवी रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो प्रकाश प्रकीर्णन। नोबेल पीस प्राइज प्राप्त करने वाला भारतीय कौन है? तो मदर टेरेसा। कौन सा पुरस्कार वैकल्पिक नोबेल प्रदान पुरस्कार के नाम से जाना जाता है? तो राइट लिवरहेड पुरस्कार। भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ कब हुआ था? तो 1954 में। भारत रत्न से विभूषित प्रथम विभूति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किसे दिया गया? तो लाल बहादुर शास्त्री को। भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी कौन थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम पूर्णतः विदेशी व्यक्ति नेल्सन मंडेला, जो दक्षिण अफ्रीका के थे। इन्हें गांधी कहा जाता था। भारत के एकमात्र नेता जिन्हें संघीय गृह मंत्री के पद पर रहते भारत रत्न से सम्मानित किया था? वल्लभ भाई पटेल। किस विदेश नागरिक को भारत रत्न सम्मान प्रदान किया गया? तो नेल्सन मंडेला। भारत रत्न का डिजाइन पीपल के वृक्ष के पत्ते की तरह बना है। भारत रत्न पाने वाला पहला का संगीतकार MS सुब्बालक्ष्मी हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत रत्न पाने वाला कौन? तो हो जाएगा, सभी हो जाएगा। लता मंगेशकर, अटल बिहारी वाजपेयी, सचिन। देख सकते हैं ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। प्रथम भारत रत्न सम्मान किसे मिला था? सीवी रमन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत रत्न से विभूषित वैज्ञानिक CNR राव का संबंध किससे है? तो रसायन विज्ञान से। भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है? तो इंदिरा गांधी। भारत रत्न का सम्मान पाने वाला खेलों का पहला व्यक्ति कौन है? तो सचिन तेंदुलकर। वर्ष 2013 के लिए भारत रत्न सम्मान निम्नलिखित में से किन्हें मिला है? तो सचिन रमेश तेंदुलकर और प्रोपर CNR राव को। निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकार है? तो हो जाएगा परमवीर चक्र। क्वेश्चन नंबर 124 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है? तो गोल्डन पांडा पुरस्कार हो जाएगा। कौन सा पुरस्कार सम्मान केवल रक्षा कर्मियों को दिया जाता है? तो ये हो जाएगा अशोक चक्र, केवल रक्षा कर्मियों को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर इसके बाद 126 देखेंगे। निम्नलिखित में से गोल्डमैन पुरस्कार किससे संबंधित है? तो पर्यावरण से।
GD गोयकन पुरस्कार डैश के निर्माण और कारण को आगे बढ़ाने में व्यक्तियों द्वारा किए गए योगदान पहचान करने के लिए स्थापित किया गया। तो पत्रकारिता के रामनाथ गोयकन पुरस्कार किस क्षेत्र में रहता है? तो पत्रकारिता क्षेत्र में। तो ये टॉपिक खत्म हो गया। अब इसके आगे का टॉपिक जल्द ही डाल देंगे। तो धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।